इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अभी इस गौरक्षकों को सीधे उनके ऊपर एक जवाब दिया है। आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि गौरक्षकों की हिंसा बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी की भी हत्या करना गौरक्षा के लिए ये कौन सा समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा गौरक्षा के लिए किसी इंसान को मारने का हक कैसे मिल जाता है, ये कौन सी गौरक्षा है। गौ सेवा करना अगर कोई जानना चाहता है तो विनोबा भावे या महात्मा गांधी से समझे। भावुक हो गए बीच में बोलते बोलते प्रधानमंत्री। गाय के लिए बलिदान देते मैंने देखा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, कानून हाथ में लेने का हक नहीं है किसी को। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम, आइए देखते हैं। विनोबा जी जीवन भर गौरक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं एक बार वर्धा गया विनोबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं उनसे मिला, प्रणाम किए, बैठा। विनोबा जी शब्दों की बड़ी ताकत रखते थे। मैं बैठा, परिचय हुआ, मेरे सामने देखा, फिर मुझे कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं हैरान था, विनोबा जी कह रहे मर जाओ मर जाओ। मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर धीरे से कहे गाय के लिए, गाय माता के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे। अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौ भक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है। लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ भक्ति है? क्या ये गौरक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता है। और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य श्रीमद राजचंद्र जी के 150 वर्ष मनाते हैं, तब हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारी मूलभूत परंपराएं, अहिंसा, ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है। इसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक की मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा है। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है। सीधे चलते हमारे साथ कांग्रेस के नेता टॉम वडक्कन हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप टॉम इस पूरे मामले पर, जो प्रधानमंत्री का भी बयान आया है और बड़ा तीखा बयान है ये? देखिए, बयान का कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नाराज है, हम सब जानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है प्रधानमंत्री का ये लोग सुन रहे हैं। पहले भी कह चुका है ये, लेकिन कुछ जमीनी हालात ये है कि जो हो रहा है आपके सामने है, तो एक्शन जरूरी है ग्राउंड लेवल पर। जब तक इन पर एक्शन नहीं लोगे ये हालात रहेगा ही।
सर मैं आपसे समझना चाहता हूं एक चीज। अक्सर एक बात होती थी कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, प्रधानमंत्री खामोश है, इस पे चुप क्यों है। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो एक्शन की बात की जा रही है। उस पूरे मामले पर एक्शन तो कानूनी तौर पर लिया जा रहा है। देखिए, कानूनी तौर पर क्या किया जा रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सीसीटीवी कभी काम नहीं करता। जो केसेस हैं किन हालातों में हैंडल किया जा रहा है वो आप भी जानते हैं। कहने आप नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं। जब तक एक्शन मतलब सामने हो, ये हो कि भाई इमीडिएट एक्शन हो। प्रधानमंत्री नाराज है, परेशान है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन परेशानी नाराजगी वो अपनी जगह, लेकिन हालात तो देखो, जमीनी हालात को तो देखो। प्रधानमंत्री चुप थे नहीं थे इश्यू अलग है, वो पहले भी इस विषय पर बोल चुके हैं, फिर भी कुछ फर्क नहीं है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं। अगर आप एक्शन की बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं कि उनको कुछ काम कर कुछ वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो किस प्रकार की कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, हमें सिखाने का जरूरत नहीं है। उनको जब भी पॉलिटिकल इश्यूज है, इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पर होता है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ विषय ऐसे हैं, मैं नाम लेकर नहीं कहने चाहता हूं कि इस इश्यू पर ये हुआ या वो इश्यू पर, लेकिन जब तक एक्शन आप ना लो, आपका इन्वेस्टिगेशन लैकेडेजल हो, इन हालातों में क्या उम्मीद कर सकता है जनता? सर आप जो बोल रहे हैं, मेरे साथ एक आरएसएस के आइडियोलॉग राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टॉम वडक्कन जी मेरे साथ हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बयान की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्शन नहीं दिखाई देता है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कहते एक्शन कहाँ है। देखिए, कानून और व्यवस्था एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, और जिन राज्यों में जो घटना घटी, क्या राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए कांग्रेस को। प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर यह उत्तर नहीं मिलेगा। हरियाणा में यदि सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया होता, पहलू खान के ऊपर राजस्थान सरकार ने कार्रवाई नहीं की होती, अखलाक के ऊपर अगर उस वक्त समाजवादी सरकार थी, उसने कार्रवाई नहीं की होती, तो ये सवाल खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस भारत की संघीय व्यवस्था को उलट देना चाहती है, पलट देना चाहती है, और विपक्ष की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे देश में ध्रुवीकरण हो। घटनाएं घटी हैं, लेकिन स्थानीय घटना को अखिल भारतीय स्वरूप देने की जो कोशिश वामपंथी ताकतों के द्वारा हो रही है, और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण जो किया जा रहा है, वह देश के दीर्घकालिक हित में नहीं है। वामपंथी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो काम लंदन में वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, वह काम शायद भारत की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भारत के दीर्घकालिक भारतीयों के लिए भी हितकारी नहीं है। टॉम वडक्कन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा दोस्त राकेश जी को मैं इतना कह सकता हूं, बीजेपी कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, परिवार है, एक मैसेज जाना है कि देश में एक प्लूरलिस्टिक कल्चर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका दोष है या उसका दोष है। प्लूरलिस्टिक कल्चर के साथ रहना और समझना हिंदुस्तान का कल्चर है। अगर ये कोशिश अपने परिवार के हर अंग करें तो मैं समझता हूँ ये समस्या होगा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री अकेला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बातें जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये सुन कहाँ रहे हैं। अगर सुनने शुरू करें तो मैं समझता हूँ ऐसे वारदात होता ही नहीं। राकेश जी, ये सीधे सीधे संघ परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपकी वजह से परेशान है। निशांत जी, मैं बता देता हूं कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक आज तक किसी भी घटना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया गया है। 125 करोड़ के देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि अरुणिमा सिन्हा हिंदू नहीं होती, जिन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था 4 साल पहले, तो क्या ये अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद का मुद्दा होता? देखिए, कानून व्यवस्था के को तोड़ने वाले कभी कभी सिंबोलिज्म का आड़ लेते हैं जिससे उन्हें प्रतिष्ठा मिले। और एक और छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, कांग्रेस दूसरों को नसीहत देने के पहले देख ले केरल में किस प्लूरलिस्टिक व्यवस्था के अंतर्गत, किस बहुसांस्कृतिकवाद के अंतर्गत गाय को सरेआम काटा गया। वह कांग्रेस का कार्यकर्ता था और कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं था। उसने बयान दिया कि मैंने ऊपर के अधिकारियों के कहने पर ऐसा किया है, भले अपने पार्टी पर उस पर कार्रवाई की। आप दोनों को सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजनीतिक बयानबाजी से दूर समझना होगा किस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है और राज्य सरकार
तो आपको बता दें आज प्रधानमंत्री गए थे एक साबरमती और किस तरीके से वहां पर उन्होंने बकायदा गौरक्षकों को आड़े हाथों लिया और ये देखें विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर किए, खुद सूत काता, पीएम ने लगाया वहां पर एक पौधा भी और बापू को याद कर कर यह बताया कि बापू का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बापू को जीवन में पूरी तरीके से पिरोना पड़ेगा।